सभी भाइयों बहनों माताओं को 25 दिसंबर की क्रिसमस डे की और मनु स्मृति की दहन की ढेर शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग बात करेंगे मानवता, सभ्यता, एकता, भाईचारा, पारस्परिक न्याय, संगत की। हम सभी साथी लाइक पर कमेंट करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, दोस्तों तक पहुंचाएंगे और इस सुप्रभात कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। तो हमारे साथ सुप्रभात के लिए तमाम साथियों ने सुप्रभात की मंगल बेला पर ढेर शुभकामनाएं दिया है। सुप्रभात की बेला पर तमाम लोगों ने अपने अपने अंदाज में सुप्रभात बोल रहे हैं। इस सुप्रभात की बेला पर हम आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आप लोगों से अपील है कि सुप्रभात की बेला पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, वो सब आपके हृदय में आपके लिए मैंने लाया हूं। जहां सूर्य की किरणें हो, जहां सूर्य की किरणें हो वही प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरणें हैं और जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। जहां सूर्य की किरणें हो, देखिए सज्जन ने बहुत बढ़िया लिखा है, जहां सूर्य की किरणें हो, जहां प्रकाश हो वहीं पर प्रेम भाव और एकता रहता है। तो बिल्कुल सही कहा। और इस प्रेम की भाषा पर हमें आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं हैं और हमारे साथी लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन सभी साथियों को सुप्रभात की मंगल बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मिलाइए फोन 9454325236 पर और बात कीजिए प्रभात सुप्रभात की बेला पर। तो हमारे साथ तमाम साथी में जुड़ेंगे और सुप्रभात बेला पर सुकून और शांति अभी भी गांव में मिलती है। सुबह की पहली किरणों से जहां पर लोग एक दूसरे को सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो हमारे साथ देखते हैं जुड़ रहे हैं भाई राजेश जी, देखते हैं राजेश जी का क्या कहना है। सुप्रभात की बेला पर सभी को ढेर शुभकामनाएं हैं जी। भाई सुप्रभात की बेला पर हमारी बात भाई होगी, सच्चा रिश्ता वही है, सच्चा रिश्ता वही है जिसकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं। इसी के साथ भाई ढेर शुभकामनाएं हैं और हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं इस वक्त राजेश वर्मा जी सीतापुर। राजेश जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपको ढेर शुभकामनाएं सुप्रभात की बेला पर। क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने प्रेमियों को जो सुबह सुबह तुम्हारे प्रेमी याद कर रहे होंगे? क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। सभी दर्शकों को क्रिसमस डे की ढेर शुभकामनाएं। दो ही चीज ऐसी हैं जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक तो मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए चाहिए और हमेशा बढ़ती रहेंगी। भाई बड़ी अच्छी बात लिखी सज्जन ने। तो इंसान के पास दो ही चीजें होती हैं, एक चीज मुस्कुराहट और दूसरी चीज दुआ। तो दोनों लोगों को बांटना चाहिए और देना भी चाहिए। जी क्या कहना चाहते हैं बताइए, आदेश करें, बोलिए राजेश जी। राजेश जी भाई हमारे बीच क्रिसमस डे के ढेर शुभकामनाएं देने के बाद हमारे पास सुवरी जुड़ चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अब तक टीवी न्यूज चैनल बरेली से जी बताइए। वर्ष का और नए प्रभात का हार्दिक अभिनंदन सबको स्वीकार हो। जी सबको सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं? एक तो छोटी सी एक रचना है जी जो मैं गुनगुनाना चाहता हूँ जी जी, ताकि लोगों को नई स्फूर्ति, नई उमंग। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जगह आप और सभी हमारे दर्शक सुने। जी
उम्मीदों की नई किरण की, वाह उम्मीदों की नई किरण है सुप्रभात की बेला। जी, कल की बातें बीत चुकी, छोड़ बीता वक्त झमेला। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उम्मीदों की नई किरण है सुप्रभात की बेला। कल की बातें बीत चुकी, छोड़ बीता वक्त झमेला। वाह संप्रदायवाद और जातवाद के झंझट में, संप्रदायवाद और जातवाद के झंझट में फंस व्यर्थ न समय गमाओ। संप्रदायवाद और जातवाद के झंझट में फंस व्यर्थ न समय गमाओ। आपस में मिल खुशियां बांटो, विकसित राष्ट्र बनाओ। वाह उम्मीदों की नई किरण है सुप्रभात की बेला। कल की बातें बीत चुकी, छोड़ो बीता वक्त झमेला। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाएं। वृक्षों के झुरमुट में, वृक्षों के झुरमुट में लालमा रब किरणें फैलाए। वृक्षों के झुरमुट में लालमा रब किरणें फैलाए। डालों पर पंछी कलरव हर जन जन के मन भाए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ। जी बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? बात यही है कि आप जो दिनचर्या है बीती बातों की, हम लोग इन बातों से हटकर समाजवाद, जातवाद और भाई भतीजावाद, मतलब इनके वाद विवाद, क्योंकि हर बातों में बाद में विवाद होता है, जी इसलिए हमको चाहिए कि हम सब मिलजुल कर अच्छे कर्म करें, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज में खुशहाली पैदा हो और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो। बिल्कुल सही कहा भाई। देखिए कितनी अच्छी सोच को लेकर के आए हैं। आपका दिन मंगलमय हो। और देखिए, जरा देखिए भाई, बहुत सुंदर है भाई। हमारे बीच शिवहरि शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और शिवहरि शर्मा की बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि समझो कि आसमान पर आज भी, गगन पर, हर जगह पर एक मुस्कुराहट की लालिमा छा जाती है। जब हमें ऐसे अच्छे विचार हों, तो अच्छी सोच हो, तो अच्छी भावनाएं हों, तो निश्चित रूप से जीत आपकी होती है। बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके के नई उमंगों के साथ आप हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे, बताते रहेंगे। क्योंकि हर बात में बात होना चाहिए, हर बात में बात होना चाहिए, और हर बात में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है वहीं सब कुछ है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। इसलिए हमें जो प्रेम के नफरती हैं, हमें जो आपस में लड़ाते हैं, ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। हमें जाति के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर, हमें ऊंच के नाम पर, हमें नीच के नाम पर, हमें बैनुमस्ता फैलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मानववादी है, मैं मानववाद होना चाहिए। और हमें मानो एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मानव एक समान, जात पात का मिटे निशान। वाह वाह, बहुत सुंदर। मानो एक समान, जात पात का मिटे निशान। और ये बात भाई, हमारे बात का देखे, जरा शांत रहिए। और अभी हमारे पास सुमंगल जी आ गए भाई। अभी का जात पात का मिटे निशान, और हमें जात पात से बड़ी दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर जात से अगर रखते हो, और एक किसी सज्जन ने लिखा है, हेलो हाँ भाई शिवहरि शर्मा जी, लिखा है, जात जात में जात है, जस केलन में पात, और मानुष जाति न जा सके जब तक जाति न जात। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत अच्छे विचार है, हमसे भी अच्छे विचार है उनके। क्योंकि जब हमारी जात पात पर जब तक हम ठहरे रहेंगे, हम जात बिरादरीवाद पर फैले रहेंगे, संप्रदायवाद पर फैले रहेंगे, तो हमें अपने विकास की, अपने राष्ट्र के विकास की सोचने की मोहलत नहीं मिलेगी। जी, माने समय नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल सही कहा। और आपने मोहलत और समय, मोहलत उर्दू का शब्द है, और समय
आपका हिंदी का शब्द है, दोनों ही बातें हैं, एक ही है। बिल्कुल एक ही हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बताई भाई। देखिए जरा सुनिए, जब हम जातवाद पर, जब हम किसी भ्रमित शब्दों के चक्कर में पड़े रहेंगे और पाखंड के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब लोगों को आपस में लड़ने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे और लोग हमारा हंसी उड़ाएंगे। और दोस्तों हंसी ही नहीं उड़ाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए भाई हमारे शिवहरि शर्मा जी ने बहुत कठोर शब्दों में जो शब्द दिया है कि ऐसे लोगों से हमें होशियार रहने की हमें जरूरत है, सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और सुप्रभात की बेला पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि आप तक टीवी चैनल जनता की आवाज है और जनता के साथ मिल करके काम कर रहा है। भाई आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं जी। और हमारे साथ शिवमंगल जी जुड़ चुके हैं। शिवमंगल जी क्या कहना चाहते हैं? जिंदगी में कष्ट क्यों ना कितना भी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लेकिन हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। यहाँ पर एक शायर ने कहा है जी, हिम्मत के जवां मर्द कभी हारा नहीं करते हैं। वाह वाह वाह। हिम्मत के मर्द जवां कभी हारा नहीं करते हैं। मर्द कभी हारा नहीं करते हैं। वाह भाई बहुत सही। और एक सज्जन ने लिखा है, एक आप पर भी देखिए लिखा है, कितनी बढ़िया लिखा है। जिंदगी में जिंदगी की हर मुश्किलें आएंगी, जिंदगी की हर मुश्किलें आएंगी, पर घबराओ मत, हिम्मत से काम करो, नया सूरज नई उम्मीद लेकर आया है। सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। तो बिल्कुल सही है। हिम्मतों में हर मुसीबत का करो तुम सामना। वाह। जिंदगी में हिम्मतों की हर मुसीबत में करो तुम सामना। जी। कभी ना कभी ये दूर होंगी, ये हमारा मानना। वाह वाह, बहुत सही बहुत सही। देखिए और एक सज्जन ने लिखा है, नदी की तरह बहते रहो, नदी की तरह बहते रहो मंजिल की ओर, पत्थर से टकरा कर भी धारा न बदलो और न बदलो दिशा। जिंदगी की राह में आए जो चुनौतियां, मुस्कुरा कर करो पार। सुप्रभात हो आप सबको ढेर शुभकामनाओं के साथ। बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा हमारे साथ तमाम साथी लगातार कह रहे हैं, और इसके लिए मैं सपनों को हकीकत बनाने का जुनून हो, सपनों को हकीकत में बनाने का जुनून हो, लक्ष्य पाने की लगन हो, हर सुबह का नया जोश आपको हो और आपके परिवार को। सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। जी जी जी। तो हमारे साथ भाई बहुत चीज दिखा है। जिंदगी का हर पल अनमोल है, जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे हंसते हुए जियो। सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हेलो जी बोलिए। बात हो रही है, बताइए बोलिए। हाँ बताओ। भाई हमारे बीच में भाई जुड़ चुके थे और हमारे साथ तमाम लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और इस वक्त तमाम सुप्रभात की बेला पर भाई तमाम लोग फोन कर रहे हैं और हमारे साथ देखते हैं सुमंगल जी कश्यप जी बात करेंगे और हमारे साथ भाई तमाम चीजें क्लियर करेंगे। भाई शिवमंगल जी क्या कहना चाहते हैं? भैया कहना चाहते हैं कि जिस घर में बिटिया पैदा होती है वो घर स्वर्ग होता है। जी। सौभाग्य होता है माँ बाप का कन्या दान करने का, खुशनसीब होते हैं। वाह। खजानों से भरी वो कन्या आती है और रोशन करके चली जाती है। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भाई देखिए हम कितना अच्छे विचार लेकर के आए हैं। जिसके घर में बिटिया पैदा होती है उस घर में रौनक आती है। जिस घर में बिटिया पैदा होती है उसके घर में रौनक ही रौनक होती है। और इसलिए बिटिया को भी अपनी एक लड़के के समान मानो। बेटी बेटा एक समान, और भाई बेटी बेटा एक समान होना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटा जब एक समान होगा तो निश्चित रूप से हमें इन चीज़ों की तरफ, हमें जो आज हम छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं और हम वो करते हैं कि भाई बेटी बेटा में अंतर जब करने लगते हैं तब थोड़ा होता है कि भाई एक बार दिल टीसने लगता है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर इस प्रकार की कहीं पे बेटी बेटों में कोई अंतर करता है तो निश्चित रूप से
बेटी बेटों में जो अंतर करता है कुछ नहीं अच्छे कोर्ट में। माँ ज्यादातर बेटे का सपोर्ट करती है और पिता बेटी का सपोर्ट करता है। हर घर में 90% देखा गया है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेटी बेटा एक समान हमें रहना चाहिए और हमें इस तरीके के जो भेदभाव हैं उसे मिटाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा और सुप्रभात की बेला पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहते हैं सभी दर्शकों को और क्या ढेर शुभकामनाएं देना चाहते हैं भाई सुप्रभात की बेला पर, बताइए। परेशान ज्यादा करती है लेकिन सब हंसमुख चेहरा रखती है। सबको परेशान करती है, हंसमुख चेहरा रखती हैं, बिटिया कुछ जिसे कहते हैं सबको गले लगाती है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। जिसे हम बिटिया कहते हैं वो सबको परेशान जरूर करती है मगर सबको प्रेम से गले लगाती है। और भाई गले ही नहीं सबको हृदय से समाती है। और ऐसी बिटिया के लिए हमें सभी को भाई ढेर शुभकामनाएं हैं। और बिटिया को मैं कहना चाहूंगा जी, और कुछ क्या कहना चाहते हैं बताइए। कहना चाहते हैं भैया कि बिटिया नसीबों से ही पैदा होती है। जिस घर में सौभाग्यशाली होता है, लाख धन धरा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस घर में बिटिया ना हो भाई, देखो भाई कितनी अच्छी बात कही। जिस घर में दौलत चाहे इतनी बड़ी हो मगर अगर बिटिया नहीं है तो वो घर बेकार सूना सूना रहता है। तो इसलिए बिटिया का महत्व ही बड़ा अलग अद्भुत होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बिटिया से प्रेम करो, बेटा बेटी एक समान, ना तो करो कभी अपमान, खेल कूद कर बनो महान। हर घर में बेटी एक जरूर हो और एक नहीं, हर घर में भाई बेटी, अगर बेटी नहीं होंगी तो कैसे हमारे आगे आने वाली सृष्टि कैसे चलेगी भाई। बेटी बेटा में हमें अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सुंदर कहा और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आपको मंगल मैं देता हूं। शुभ मंगल जी। और आप क्या उमंग लेके आए हैं, क्या तराना लेके आए हैं और क्या लोगों को 4 पंक्तियों में कहना चाहेंगे जी। किस्मत देते शुभ अवसर पर समाज और नगर वासियों को कहना चाहते हैं कि भाई जहाँ भी बेटी मिले गले लगाओ, स्नेह करो, हिम्मत बढ़ाओ, ताकत दो उसको, आगे टूटने मत दो उसको। आज एक व्यक्ति ने बड़ी बारीकी से लिखा है, गांव की बिटिया गऊ बराबर नजर उठाना ना चाहिए, गांव की बेटी गऊ बराबर नजर उठाने ना चाहिए, आसमान में उड़े चिड़ैया तीर चलाना ना चाहिए। वाह, ये सज्जन ने गांव से लिखा है। और भाई आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। गांव की चिड़िया भाई, गांव की बिटिया गऊ बराबर नजर उठाना ना चाहिए और आसमान में उड़े चिड़ैया तीर चलाना ना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आपको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि सुप्रभात की बेला पर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहते हैं? हमारा भी घर खुश नसीब है कि कम से कम सौभाग्य हमको मिला। एक कन्यादान हो गया हमारे हाथ से। बहुत सुंदर कन्यादान किया, आशीर्वाद कम से कम मिला, हमको भी सौभाग्य मिला, इसका अवसर देखने को मिला। अब ये कन्या हमारे यहाँ भी है। आने वाले वक्त में समाज हमारा अगल बगल कहीं भी होती है तो जो हमसे हो सकता है वो हम दान करने के इच्छुक ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो भी हमारी बिटिया समान है जी। बहुत सही। और एक सज्जन ने लिखा है, मेरे जाने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के उस वाक्य को लिखा है, मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि मैं मर गया, मेरे जाने के बाद मत सोचना कि मैं मर गया, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं, बस संविधान को मत मरने देना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, संविधान है तब तक तुम सुरक्षित हो। तो संविधान की भाई सभी को ढेर शुभकामनाएं और सभी को वंदन अभिनंदन, क्योंकि संविधान जब तक जिंदा है तब तक आप भी जिंदा हैं और संविधान नहीं है तो निश्चित रूप से आप नहीं है। तो ये भाई सज्जन ने बहुत अच्छी बड़ी बारीकी बातें लिख करके हमारे पास भेजते हैं और ऐसे सज्जनों को मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आपको ढेर इस बेला पर आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूं, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देंगे, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देंगे, जीना है तो कोहराम मचा देंगे,
क्योंकि हर घर में, हर दिल में हम बस जाएंगे, क्योंकि अब तक टीवी न्यूज चैनल जन जन की आवाज है। इसी के साथ मैं आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से इनकलाब बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को लेकर के गांव गांव, नगर नगर जा करके लोग इनकलाब कर रहे हैं। सभी लोग बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकारी कर रहे हैं। और आज हम उन जब बातों की तरफ जाते हैं तो एक सज्जन ने जरा देखिए, गीत भी जरा गुनगुनाती हुई एक महिला गीत गुनगुनाएगी और क्या कह रही है, जरा हम उस बात को भी हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। देखते हैं, उस बात की तरफ बढ़ते हैं जी, जहां पर उस महिला कुछ कहना चाहती है। जरा भाई देखिए, जरा गीतों की तरफ चलते हैं, उन गीत का क्या रस है, क्या उन्होंने कहा है। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक उमंग होती है और एक तरंग होती है, जिस उमंग और तरंग के साथ हमें काम करना चाहिए। भाई ये गीत गाए हैं और जो गीत गाए हैं वो बिल्कुल गीत सही गाए हैं और गीत में बोल भी बड़े अंदाजे में लिखे। ये भाई मुझे मिले थे, सुबह सुबह गीत गा रहे थे भाई, और ये गीतों का जब बहार सिलसिला शुरू हुआ, जब ये गीतों का बहार सिलसिला शुरू हुआ, तब हम जान पाए कि हम भी अभी बहुत दूर आ गए थे। क्योंकि हम दोस्तों जरा उन गीतों की तरफ हम चलेंगे और जहां पर लोगों के अंदर एक बार सभी ने बोला था और हर कोई एक ही शब्द के साथ में, भाई देखते कौन है भाई, कौन सा है गीत है, गुनगुनाते हैं, गीत को गुनगुनाते रहना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं तो उनको भी भाग लेने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि बात ये की जाए कि मतलब महिलाओं को जो 50% भाग नहीं दिया जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो सर 50% तो उनको भाग देना चाहिए। क्योंकि जो महिलाएं हैं आगे बढ़ने की चाह रख रही हैं, वो भी पीछे हो रही है। क्योंकि 37% ही महिलाएं हैं जो भागीदारी कर रही हैं, लेकिन ये 37 से लगाकर सर 50% कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं चाह रही हैं आगे बढ़ना, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रही हैं, आगे समाज में बढ़ना चाह रही हैं, लेकिन उसकी वजह से वो हो नहीं पा रही है सर। इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि 50% करना चाहिए। और जहाँ तक कि ये बात है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो सर मैं बस आवाज़ उठा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकती हूँ। बाकी सर मैं क्या कर सकती हूँ, आप भी बताइए। देखिए बहुत सुंदर कहा भाई। ये देखिए कुसुम जी ने कहा कि मैं दी जाए और महिलाओं को भागीदारी दी जाए, भाई मांग करने लगी हैं। देखिए तुम मेरे शिक्षा के द्वार सब खुल जाएंगे, भीम आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे, भीम आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। मेरे बहुजन के भाग सब खुल जाएंगे, भीम आएंगे, मेरे बहुजन के भाग सब खुल जाएंगे, भीम आएंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो वकील बन जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो वकील बन जाओगे। मेरे दुखियों के दुख सब चल जाएंगे, भीम आएंगे, मेरे दुखियों के दुख सब चल जाएंगे, भीम आएंगे, भीम आएंगे तो फूल बरसाएंगे, भीम आएंगे तो फूल बरसाएंगे। मेरे बहुजन के भाग सब खुल जाए। भाई भीम आएंगे तो मेरे बहुजन के भाग खुल जाएंगे। जरा सुनिए, जरा गौर करिए भाई। देखिए किस तरीके से अभी सोनम गौतम जी गीत गा रही थी। जरा हम हमारे साथ जुड़ चुकी है मीना जी। मीना जी हेलो, हेलो, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या कहना चाहती हैं सुप्रभात कार्यक्रम में। हेलो,
हेलो। हाँ बताइए क्या कहना चाहती हैं सुप्रभात के कार्यक्रम में। भीम आएंगे मेरे बहुजन के भाग सारे खुल जाएंगे भी सोनम ने गीत सुनाया है, आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी भीम आएंगे, हमारा संविधान अमर रहेगा, हम भीम सेना हमेशा आगे बढ़ेंगी और मनवादी लोग जो बाबा साहब के करते रहेंगे और भीम आएगी तो भीम सेना जो हमारे समाज के बाबा साहब के मसीहा हमेशा आगे चलते रहेंगे और डरने वाले नहीं है। इसी के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। भाई हमारे साथ देखिए किस तरीके से जज्बे के साथ भाई कहा कि भीम आएंगे, सोनम ने सुना भीम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, भीम के कहे हुए पढ़े लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। और वहीं पर देखिए बाबा साहब के संविधान के प्रति किस तरीके से भाई ज्यादा जोश खरोश के साथ भाई बात किया मीना जी अपने उस बाबा साहब की वो बुद्ध की जो आपने एक हमें गीत सुनाया था कि बाबा साहब के धम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के पर और बुद्ध पर, जरा वो गीत को जरा आज दर्शकों को सुना दीजिए, बड़ा दर्शक सुनना चाहते हैं आपकी उस आवाज में। जी बताइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मीना जी जुड़ी हुई हैं और आपके गुदगुदाएंगी और आपको सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं देंगी। और बस बने रहिए क्योंकि मीना जी आपको वो चीज सुनाएंगी जहां पर आपका दिल दिमाग जो चाहता है वही मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी बताइए क्या कहना। इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। बस थोड़ी ही देर में मीना जी आपको गुनगुनाएंगे, गीत गुनगुनाएंगे। दूसरे से बात करिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूंगा। और हम बात कर रहे हैं भाई इस वक्त भाई सुमंगल जी भैया वो गीत सुनाने जाएंगी भाई, अभी कुछ ही पलों में गीत सुनाएंगी आपको। तब तक आप बात बताइए क्या कहना चाहते हैं। जो बहन जी कह रही है बहुत अच्छा कह रही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और उनके उच्च विचारों को देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिल रही है और आने वाले समाज को, हिंदुस्तान को। जी बहुत अच्छा लगा सुन के दो पंक्तियां उनकी। जी आपको जो पंक्तियां सुनाने कष्ट करे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। देखिए ये कविता जब हम कक्षा 2 में पढ़ते थे और ये गीत जब उस किताब में लिखा रहता था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो जिन कविताओं से आदमी के अंदर एक निश्चित रूप से एक व्यक्ति के अंदर एक जज्बा पैदा होता था। आज वही जज्बा हमें लेकर के अपने आगे को बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हवा में महकों के फूल की हसीन खुशबू है, हवा में महकों फूलों की हसीन खुशबू है, हृदय में जागो आज की मधुर झनकार है, हर पल में छिपी खुशियों के और आपके मित्रों दोस्तों को ढेर शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहना चाहते हैं भाई बताइए सुमंगल जी भैया क्या कहना चाहते हैं। और हमारे साथ भाई जुड़िए फटाफट। और जो लोग हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं मैं उनका भी पढ़ना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। भाई आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। और तमाम दर्शक देख रहे हैं और सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया लाइव पर कमेंट जरूर करें जिससे आपका नाम पढ़ा जा सके। और अभी तक जितने हमारे साथियों ने फोन पर कमेंट किया है मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों से भी आशा है कि आप भी कमेंट करेंगे लाइव पर और निश्चित रूप से लिखे भाई जरूर कीजिए क्योंकि शिवहरी शर्मा जी भाई लिखा है, इसके लिए मैं शिवहरी शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। अभिषेक सिंह जिला प्रतापगढ़ से लिखे हैं, इसके लिए भाई दिनेश जी ने भी लिखा है। और भाई आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ जो लिखने वाले की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आज हम हमारे साथ अमन गुप्ता जी लिखे हैं, दिनेश सिंह चौहान ने लिखा है, इसके लिए सभी को ढेर शुभकामनाएं भाई, ढेर शुभकामनाएं दिया है।
और भाई हमारे बीच में रमाकांत पंत जी ने लिखा है, भाई पंत जी। डॉक्टर सहील ने लिखा है, भाई डॉक्टर सहील साहब जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने डॉक्टर सहील भाई मास्टर बाग सीतापुर से लिखे हैं, भाई इनको भाई बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं हो, क्योंकि आपको सुप्रभात की बेला पर हम आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर साहब आपके लिए इन 4 पंक्तियों का मैं सुनाना चाहता हूं। दूसरों की मदद करो, दूसरे की मदद करें, दयालु बने, दुनिया को बेहतर जगह बनाएं, दुनिया में एक बेहतर जगह बनाएं, और इसी के साथ सुप्रभात, ढेर शुभकामनाएं। भाई मीना जी क्या कहना चाहती हैं? मीना जी अभी हेलो? हाँ मीना जी, मीना जी क्या कहना चाह रही हैं? बताइए मीना जी, बताइए भाई। मानवता, देखिए आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर क्रिसमस डे है। वहीं पर हम आपको बताते चले, देखिए जरा गौर करिए, हम आपको वो भी चीज बताना चाहेंगे कि 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर 1927 को राष्ट्रीय निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं एवं शोषित वंचितों के प्रति बेहद दमनकारी साहित्य मनुस्मृति जलाकर देश में समता का नींव स्थापित किया था। और भाई सभी को मनुस्मृति दहन की और दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। उनका कहना था जब तक हमारे बीच में अमन शांति नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत रहेगी, लोग हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। भाई मीना भारती जी क्या कहना चाहते हैं? गीत को सुनाइए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ ही पल बचे हैं आपके लिए, और अन्यथा भाई हमारी विदाई भी हो जाएगी, क्योंकि हम बज जाएंगे 9 और 9 बजे 10 बज जाएंगे, क्योंकि कुछ ही मिनट आपके लिए शेष बचे हैं बस। क्योंकि हम दूसरे हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम उनको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्त हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। जो हमारे पास मीना जी है वो गीत सुनाना चाहते हैं जी, सुनाइए। देश के रतन जिम्मेदारी के तुम्हें जन्मदिन मुबारक, लाखों बार तुम्हें जन्मदिन मुबारक, लाखों बार। मेरा सूरज उगा था, मेरा सूरज उगा था, पर खिलखिलाए धरतियों गाता गगन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक, लाखों बार तुम्हें जन्मदिन। खिलखिलाता धरतियों गाता गगन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक, लाखों बार तुम्हें। जब बड़े तब इसको लेधाए, जब बड़े तब इसको लेधाए। जी जी सुनाइए, सुनाते हेलो? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भाई मीना जी आ रही है, मीना जी सुनाते रहिए। हेलो? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब अंधेरा तब इसको लेधाए, अक्सर हम थोड़ा बाद में थोड़ा सुनाएंगे। भाई देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी सुनाया बहुत अच्छी सुनाया, और कहा कि आपका और आपके परिवार को ढेर शुभकामनाएं हो, छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें और उनसे मन को धनवान बनाए, आपका दिन मंगलमय हो। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, फूल बरसाओ मेरे महबूब आएंगे। और हमारे बीच भाई इस वक्त जड़ी है मीना जी बोल रही थी, और मीना जी ने उन पंक्तियों को बताया था। भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो गीत को गुनगुनाते हैं। और भाई मैं चाहता हूं कि मीना जी जिस तरीके से गीत को सुनाती हैं, एक बार इनके लिए जोरदार मैं उनको स्वागत करता हूं अब तक टीवी न्यूज चैनल में। और देखिए मीना जी अब नियमित श्रोता होने जा रही है और नियमित बात करती हैं, क्योंकि मीना जी जिस तरीके से लोगों को, अब मीना जी की जो बातें हैं बहुत
बहुत ही तरीके से लोगों को मन भा जाती हैं और मीना की हर बात को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, सुनना भी चाहिए, क्योंकि मीना जी जो कहती हैं उस गीत में रस है, और जिसमें रस होता है लोग नीरस नहीं होते हैं, जरूर सुनते हैं। उस बाबा साहब के उस विचारों को जरूर सुनते हैं, क्योंकि मीना जी आपको बताती हैं रास्ते पर कैसे चला जाए। और भाई हमारे बाद शिव मंगल जी आपको ढेर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों सभी को ढेर शुभकामनाएं। छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें, उनसे मन को धनवान बनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। संगीत सुने, किताबें पढ़ें, हर सुबह कुछ नया सीखें। आपका और आपके परिवार का ढेर शुभकामनाएं। भाई सभी को ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि अब बजने वाला है बस कुछ ही मिनट में, 1 मिनट बचा है आपके पास। और एक सज्जन ने बढ़िया सा लिख दिया है, जरा उनकी भी बात पढ़ दूं चलते चलते। हवा में उड़ते पतंग की तरह लक्ष्य को छुओ, हवा में उड़ते पतंगों की तरह लक्ष्य को छुओ। जिंदगी के आसमान की ऊंची उड़ान भरो, हर चुनौती से पार पाने की जज्बा रखो। नया सवेरा मुबारक हो, लक्ष्य को पाने की राह पर चलो, लक्ष्य की पाने पर राह पर चलो। इसी के साथ मैं सभी भाइयों बहनों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बज गया है आपका 10 और हो गई है अब हमें घड़ी दे रही है आपको अब लाइव पर बात करने की इजाजत, क्योंकि दोस्तों समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों हमें समय मिलना चाहिए और इस तरीके से बात करना चाहिए जाके, और एक ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा को, और अनको शीतल करे आपो शीतल हो। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम सुप्रभात बेला पर। भाई सभी को ढेर शुभकामनाएं।